हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अनंत चतुर्दशी की कहानी। और अनंत चतुर्दशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी, सुबह स्नान आदि करके मंडप बनाकर पवित्र जल से भरे तांबे के घड़े का स्थापन करना चाहिए। उस घड़े पर दूर्वा घास से शेषनाग बनाकर उस पर रख कर नाग की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूत या रेशमी धागे के अंदर सोने का तार रखकर उसकी 14 गठान लगाकर उस धागे को हाथ की बाजू पर बांधना चाहिए। ऐसे ही यह व्रत 14 वर्ष तक करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। अब सुनते हैं दोस्तों कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम माधव था और ब्राह्मणी का नाम चंपा था। उनकी लीला नाम की एक पुत्री थी। पुत्री की माँ चंपा जब पुत्री लीला छोटी थी तब से उसकी मृत्यु हो गई थी तथा उस लड़की लीला के पिता ने दूसरी शादी की। उसकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। वह स्वभाव से भी कर्कश थी। कर्कशा लीला को बहुत दुख देती थी तथा घर का सारा काम भी करवाती थी। छोटी उम्र की लीला नई माँ को कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपना काम करती रहती थी। लीला ऐसे ही समय बीतता गया और लीला अब जवान हो गई थी। उसके विवाह के लिए माधव वर की खोज में था, परंतु कोई भी योग्य वर अभी तक उसके ध्यान में नहीं आया था। एक दिन माधव के घर कौटिल्य मुनि आए। उन्होंने लीला को देखा और माधव से लीला का हाथ मांगा। तब माधव ने खुश होकर मुनि की यह इच्छा स्वीकार कर ली और लीला की खुशी से मुनि के साथ विवाह करवा दिया। लीला को विदाई देते समय उसकी सौतेली माँ कर्कशा ने कुछ भी दान नहीं दिया। उसको एक ही साड़ी में विदा कर दिया। माधव भी उसकी पत्नी के आगे लाचार था। कौटिल्य मुनि लीला को लेकर वहां से विदा हुए। रास्ते में यमुना नदी आई। नदी को देखकर दोनों को हुआ कि नदी में स्नान करके आगे चलेंगे। नदी के किनारे आकर लीला ने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां व्रत कर रही थी। तब लीला ने उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, आप यह किसका व्रत कर रही हो? ऐसा सुनकर एक स्त्री बोली, बहन, आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, इसलिए हम अनंत भगवान का व्रत कर रहे हैं। इस व्रत को करने के लिए कोई भी एक अनाज पकाकर आधा ब्राह्मण को देना और आधा भोजन खुद को खाना पड़ता है। और एक सूत का या रेशमी धागा लेना, उसकी 14 गठान लगाकर उसे कुमकुम या हल्दी से रंग कर कुमकुम तथा चावल से उसकी पूजा कर दाएं हाथ की बाजू पर बांधना चाहिए। लीला ने व्रत की विधि ध्यान से सुनकर वहीं नदी के किनारे धागा लेकर उसकी दाएं हाथ की बाजू पर बांध दिया। उसके बाद कौटिल्य स्नान करके वापस आए और दोनों घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर दोनों पति पत्नी आनंद मंगल से रहने लगे। अचानक एक दिन कौटिल्य की नज़र लीला के हाथ पर बंधे धागे को देखकर शंका से पूछने लगा, तुमने यह धागा कैसा बांधा है?
लीला ने धागे की तरफ देखते हुए कहा, यह अनंत चतुर्दशी व्रत का धागा है। मैंने अनंत चतुर्दशी का व्रत लिया है। कौटिल्य को इसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने लीला के हाथ पर बंधे धागे को तोड़ दिया। लीला ने टूटा हुआ धागा लेकर दूध की कटोरी में डाल दिया, पर फिर कौटिल्य ने वह धागा दूध से निकालकर उसे जला दिया। कौटिल्य के ऐसे बर्ताव से अनंत भगवान कोपायमान हो गए और उनके घर से सुख और शांति भंग होने लगी। वह दोनों बहुत दुखी रहने लगे। तब लीला ने अपने पति कौटिल्य को समझाते हुए कहा, आपने धागे को जलाकर अनंत भगवान का अपमान किया है, इसलिए हमारे ऊपर अनंत भगवान कोपायमान हुए हैं। पत्नी के ऐसे वचन सुनकर कौटिल्य की आंखें खुल गई और वह पछताने लगा और वह फिर अनंत भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में जा पहुंचा और एक आम के वृक्ष से पूछा, तुमने अनंत भगवान को देखा है क्या? आम ने कहा, नहीं देखा, परंतु अगर आपको भगवान मिले तो उनसे पूछना, मेरा फल कोई भी खाता क्यों नहीं है। आम के वृक्ष को आश्वासन देकर कौटिल्य आगे चलने लगे। आगे चलकर एक गाय मिली। कौटिल्य ने गाय से अनंत भगवान के विषय में पूछा। गाय ने भी मना कर दिया और कहा कि आपको अगर भगवान मिले तो पूछना कि मेरा दूध कोई भी पीता नहीं है, ऐसा क्यों? कौटिल्य ने गाय को आश्वासन दिया और आगे चल दिए। फिर आगे चलकर उन्हें एक बैल मिला। बैल को भी उन्होंने भगवान के विषय में पूछा, परंतु कोई योग्य जवाब नहीं मिला। फिर आगे चलकर एक तालाब मिला। उसने भी कोई सही जवाब नहीं दिया। आगे चलकर एक गधा मिला, हाथी मिला, पर कौटिल्य को कोई सही जवाब नहीं मिला। तब कौटिल्य निराश और हताश होकर आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र एक वृद्ध ब्राह्मण पर पड़ी। उस ब्राह्मण ने उसको आत्महत्या का कारण पूछा। तब कौटिल्य ने कहा, मैं अनंत भगवान को ढूंढने यहाँ आया था, परंतु वह मुझे कहीं नहीं मिले। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें अनंत भगवान के दर्शन ही करने हैं तो चलो मेरे साथ, मैं दर्शन करवाता हूँ। ऐसा कहकर वह कौटिल्य को लेकर एक गुफा के पास आ पहुँचा। वहाँ पहुँचकर ब्राह्मण ने कहा, अनंत भगवान तुझे गुफा में अंदर मिलेंगे। तब कौटिल्य ने गुफा के अंदर जाकर देखा तो उसे स्वयं अनंत भगवान के दर्शन हुए। उसने भगवान के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स तू घर जा और मेरा व्रत करना, जिससे तेरा दुख दूर होगा और तुझे अंत काल में स्वर्गवास मिलेगा। कौटिल्य खुश होकर व्रत करने को तैयार हुआ और तब उसने आम, गाय, बैल, तालाब, हाथी, गधे और ब्राह्मण के विषय में पूछा। तब अनंत भगवान ने जवाब दिया, आम का जो वृक्ष था वह पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने किसी को अपनी विद्या नहीं दी, इसलिए उसके फल कोई नहीं खाता। गाय पृथ्वी थी, बैल धर्म था, तालाब पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी, उन्होंने कभी किसी को दान नहीं दिया था, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। और अंत में तुझे जो ब्राह्मण मिला था वह मैं ही था। ऐसा कहकर अनंत भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद कौटिल्य भगवान का नाम रटते रटते घर चला गया तथा पत्नी सहित अनंत भगवान का व्रत करने लगा। उस व्रत के प्रभाव से उनके घर में सुख और शांति स्थापित हुई तथा लीला को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ।
हे अनंत भगवान, आपने जैसे कौटिल्य और उसकी पत्नी लीला पर कृपा बरसाई, ऐसे ही सब पर कृपा करना। बोलो अनंत भगवान की जय। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।